यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिया गया है। ऐसे बोर्ड एक जगह नहीं लगे हैं बल्कि पूरे कॉलोनी में लगे हैं। निगम ने यहाँ पर एकदम ध्यान नहीं दे रहा। का पूरा गार्डन उठा करके स्प्री फूड लैब को दे दिया। आज जल विहार कॉलोनी विलुप्त हो गया है। यहाँ पार्किंग होती है, नशाखोरी होती है। पत्ते हरे भरे रहते थे, अभी भी देखिए वो एक आध झाड़ बचे हैं, वो झाड़ काट कटवा दिए। कल लोग आ जाते हैं, बाहर निकलिए, किसने बोला आपको अंदर आने? हमारे ही गार्डन के अंदर हमको ही जाने से मना करते हैं ये लोग। खाली उन्होंने अपने बिजनेस करना है, नथिंग एल्स। यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिया गया है। इस बोर्ड में साफ तौर पे लिखा है कि जल विहार कॉलोनी के गार्डन को स्प्री फूड लैब के अवैध कब्जे से मुक्त करो। और ये देखिए दुकानें एवं अवैध पार्किंग को बंद करो। ये ऐसे बोर्ड एक जगह नहीं लगे हैं बल्कि पूरे कॉलोनी में लगे हैं। एक तस्वीर आप देखिए दूसरे मकान की, यहाँ पर भी इसी तरीके का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ के लोग बड़े स्तर पे विरोध कर रहे हैं। एक बोर्ड आपको उस बड़े मकान पे भी दिखाई देगा और जैसे ही इस कॉलोनी के अंदर आप जाएंगे तो ऐसे ही बोर्ड लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जो परेशानियां हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये लोग पिछले 10 सालों में 100 से ज़्यादा चिट्ठियां लिख चुके हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई है। लोगों से बातचीत करते हैं, सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है पार्किंग की, और रात के जो लोग यहाँ पर वाइन लेते हैं, रेस्टोरेंट वाले गाड़ियों में सप्लाई करते हैं, और निगम ने यहाँ पर एकदम ध्यान नहीं दे रहा निगम। और जो यहाँ मकान दूसरे लोग नए खरीद रहे हैं और तोड़ रहे हैं, वो नालियों में अपना तोड़ फोड़ वाला मलबा को भर देते हैं, जिसको निगम कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो मरीन ड्राइव को लेकर भी आप? मरीन ड्राइव में यहाँ हमारा कॉलोनी का गार्डन है, वो गार्डन में ये लोगों ने, कॉलोनी के गार्डन है, जब कॉलोनी का निर्माण हुआ था तब हमको वो गार्डन दिया गया था कि भाई आप लोगों को वॉक करना है, योगा करना है, उसके लिए गार्डन है करके। लेकिन आज जो है ये गार्डन जो है ये निगम ने गैर अनुचित तरीके से उस फ्री फूड कंपनी को किराए से दे दिया है। और किराया देने के बाद वो मनमाने ढंग से हर कोई भी काम कर रहा है, जो उनके एग्रीमेंट में है उसके बाहर जाके कर रहा है काम। तो पहले बचपन में यहाँ कम से कम 20-30 लड़के थे, सब यहीं खेला करते थे इस गार्डन में। लेकिन धीरे से क्या हुआ, 2018-19 में ये पूरा का पूरा गार्डन उठा करके स्प्री फूड लैब को दे दिया गया। अब स्प्री फूड तो मरीन ड्राइव का हिस्सा था ना ये मरीन ड्राइव नहीं है, जल विहार है। ये जो सड़क है वो भी जल विहार, वो पाथवे जल विहार का है, वो मरीन ड्राइव नहीं है। मरीन ड्राइव नाम दे दिया गया। आज जल विहार कॉलोनी विलुप्त हो गया है, इसको लोग मरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं। मरीन ड्राइव में भी एमडी बोलते हैं इसको, जबकि ये गार्डन हमारे खेलने के लिए था और ये गार्डन में झूले लगे हुए थे और बच्चों के लिए था। ये जो पाथवे बना हुआ है ये भी जल विहार का है। इसको उठा करके इन्होंने दे दिया स्प्री फूड लैब को। न कॉलोनी वासियों से एनओसी ली, न किसी से पूछा, निगम ने उठाया और उनको दे दिया। और यहाँ पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी है यहाँ की। अब पार्किंग की समस्या भी इसीलिए हुई है क्योंकि कंजेस्टेड हो गया। बस इसी के नाम से ही है। दूसरी चीज़ ये है, पुलिस बोलती है कि खुली रोड है ये, आप इसको बंद मत करो। ठीक है, यदि खुली रोड है तो यहाँ पार्किंग क्यों होती है? हम बंद करते हैं तो पुलिस विरोध करती है, दूसरे आदमी विरोध करते हैं, इसको बंद मत करो। ये ओपन रोड है, ओपन रोड में पार्किंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पार्किंग होती है, नशाखोरी होती है। यहाँ से वहाँ देखिए, अभी भी कारें जितनी खड़ी हैं सब ये प्राइम जिम वाले की कारें हैं। ये आते हैं, खड़े करते हैं, लोगों के गेट के सामने खड़े कर देते हैं। हमको बाहर निकलने के लिए हमारे को जगह नहीं मिलती। ये स्थिति है यहाँ की। गार्डन को भी तो अब वो एजेंसी ने ले लिया है, अब वहाँ पे अपना वो डेवलप कर रहे हैं। गार्डन का मैं बताना चाहूँगा, ये गार्डन तो हमारा ही गार्डन था। जल विहार का 2 गार्डन है, गार्डन 1 और गार्डन 2, ऐसे नक्शे में लिखा भी है आज भी। दोनों को उन्होंने ले लिया, पहले इसको ले लिया, स्प्री फूड के नाम से ले लिया, अब इसको भी ले लिए। ये इसी साल से चालू हुआ है। पहले तो नगर निगम बोलती थी कि कुछ एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट हम जाके पूछते थे तो बताते नहीं थे। उनका कहना था कि नहीं वो कैंसिल हो गया। सरकार भी बदली, बहुत कुछ हुआ, फिर उसके बाद कोविड भी चला तो अधिकारी लोग बात ही नहीं करते थे। अभी कंडीशन ये है कि हम लोग तो यही गार्डन में खेले, अभी हमारा बुढ़ापा आ गया, हम वहीं वॉक करते थे, वो बंद करवा दिए। अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे के लिए तो जगह नहीं है। और झाड़ जो तो हम लोग लगवाए थे, बड़े बड़े झाड़, वो गर्मी में भी पत्ते हरे भरे रहते थे, अभी भी देखिए वो एक आध झाड़ बचे हैं, वो झाड़ कटवा दिए। उनका कटवाने का रीज़न था कि उनके बड़े बड़े झूले लगेंगे, कहाँ काटेंगे तो कैसे होगा? एडवेंचर पार्क बना रहे हैं। एडवेंचर पार्क बना था, जो पार्टी पहले बनाई थी वो चली गई, अभी ये नई पार्टी आई है, अभी इन्होंने और बड़े बड़े झूला लगा दिया है।
अब ये बड़े बड़े झूले अगर गिरता है, आंधी तूफान में कुछ भी होता है, सीधा हमारे घर में ही गिरने वाला है, और कोई जगह नहीं। बिल्कुल आप देखेंगे, बिल्कुल तो आप लोग जाते हैं वहाँ गार्डन में? नहीं सकते, वो बंद कर दिया। हम लोगों को अलाउ नहीं है अंदर में। अंदर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जैसे ही उसके अंदर जाओ ना, तो चौकीदार लोग आ जाते हैं, बाहर निकलिए, किसने बोला आपको अंदर आने। हमारे ही गार्डन के अंदर हमको ही जाने से मना करते हैं ये लोग। और वहाँ पे समस्या ये है कि जो झूले लगे हैं वो उसके फाउंडेशन की कोई जांच हुई कि नहीं। हमको तो झूले चाहिए ही नहीं, क्योंकि रात भर दिन भर चरमर 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 आवाज करते रहते हैं। यहाँ रहते हैं हम लोग। पूर्व महापौर से भी शिकायत किए थे आप जब ये? और अभी महापौर उनके पास भी शिकायत करे थे, कोई नहीं सुन रहा है। इतनी आवाज होती है कि रात को 11:30-12 बजे तक इतना हल्ला होता है कि आप सो नहीं सकते। आपके बेडरूम का दरवाजा बंद कर दो तो भी आवाज आता है। कहीं कहीं आवाज करते हो। बच्चे भी बहुत आते हैं, बच्चे तो चलाएंगे ही। आप झूला वूला लगाओगे तो ठीक है, ये बताइए कि यहाँ पे गार्डन में जाते हैं तो क्या शुल्क भी अब लिया जाता है? क्योंकि पहले तो निःशुल्क जा रहे हैं। नहीं, बहुत हाईली उसका वो झूलों का शुल्क है भैया। बच्चों को आपको 1000 रुपीज़ देना होगा, तब जाके वो राइड्स आप ले सकते हो। कुछ भी नहीं, शुल्क नहीं। आप वॉक भी करोगे तो पैसा दे के वॉक करना अंदर उस एरिया में, मीना बाजार के अंदर। मीना बाजार नाम? हम लोग उसको मीना बाजार बोलते हैं, कॉलोनी वाले। दैट इज़ अ टाइप ऑफ मीना बाजार, क्योंकि वो मीना बाजार ही तो है। आप देखिए ना, राइड्स कैसे हैं, एकदम राइड्स ऊपर ऊपर के लगा दिए, कोई गिरे तो हमारे छतों में ही आएगा सीधा। बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा ही समस्या है। समस्या है। गार्डन के आसपास तो लवर्स पॉइंट बना हुआ है। आप कभी रात को आइए तो स्कूटर और स्कूटी में बैठे हुए लड़के और लड़की आपको मिलेंगे, किस करते हुए, हक्स करते हुए। मतलब हमारे कॉलोनी का माहौल पूरा ख़राब कर दिया, कॉलोनी को नर्क बना दिया। कौन है वो व्यक्ति जो खराब कर रहे हैं? ये कौन? मीना बाजार के जरिए इन्होंने गार्डन हमारा बंद कर दिया है। दिन भर यहाँ गली में पार्किंग उन्होंने बना के रखा हुआ है। तो पार्किंग के सेंस उनको मेन रोड पे देना है, या गार्डन स्प्लिट मीना बाजार बनाया है तो पार्किंग उनको वहाँ देना है। कॉलोनी में पार्किंग थोड़ी देना है। रेस्टोरेंट बनाया उन्होंने पार्किंग की कोई प्रावधान नहीं रखा हुआ है। खाली उन्होंने अपने बिजनेस करना है, नथिंग एल्स। कॉलोनी वालों को किसी से कोई लेना देना है या उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सुनवाई नहीं है। जल विहार कॉलोनी की बहुत सारी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे मरीन ड्राइव के साइड के हिस्से में जो इनका गार्डन का हिस्सा था, गार्डन की भूमि थी, वहाँ को अधिग्रहण करने के बाद उसको ले लिया गया। वहाँ पे पाथवे बना दिया गया है। गार्डन जो है उसको निजी हाथों में दे दिया जा रहा है। यहाँ पे नशाबाजी हो रहा है। ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि जो यहाँ पे रेस्टोरेंट खुले हैं, जिम खुले हैं इत्यादि और दूसरे आउटलेट खुले हुए हैं, उनके पास पार्किंग नहीं है। तो वो पार्किंग जल विहार कॉलोनी की जो सड़क है, आम लोगों की सड़क है, ये इनकी सड़क है, इसी सड़क पर वो खड़ा करते हैं, जिससे इनको ट्रैफिक की भी समस्या हो रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है। और विरोध कहां तक पहुंचता है ये आने वाले समय पे देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक इन्होंने 100-150 से ज़्यादा चिट्ठियां इस समस्या को जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के लिए लिख चुके हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।